बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूवर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्शन डिस्प्यूट चैप्टर नंबर 9 इलेक्शन एक्ट 2017। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन फाइल एन इलेक्शन पिटीशन टू चैलेंज एन इलेक्शन अंडर सेक्शन 139। सेक्शन 139 के ज़ेर जो पिटीशन होती है उसको चैलेंज कौन कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है बी, अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन। क्वेश्चन सेकंड है, What is the definition of petitioner under section 139? petitioner जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? राइट ऑप्शन बी है, the candidate who files an election petition is known as petitioner। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, who is a respondent in a election petition under section 139। 139 के अंदर जो होता है रिस्पोंडेंट कौन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी है, a person joined as a respondent अंडर सेक्शन 143। क्वेश्चन 4 है, हु अपॉइंट्स द इलेक्शन ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 140। 140 के तहत जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? राइट ऑप्शन बी है, कमीशन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हु कंपेयर्स एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फॉर अ असेंबली और अ सेनेट इलेक्शन। राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, अ जज ऑफ हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हु कंपेयर्स एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फॉर अ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनको कौन कंप्राइज करता है, किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होते हैं? राइट ऑप्शन हमारे पास भी है, अ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, in a consultation with the whom does the commission appoint a sitting judge as an election tribunal? Right option हमारे पास भी है, the chief justice of high court concerned। Question 8 हमारे पास है, what powers does an election tribunals have under section 141? 141 के अंदर जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनके क्या पावर्स होते हैं? राइट ऑप्शन बी है, पावर्स ऑफ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। क्वेश्चन 9 है, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट एन इलेक्शन पिटीशन बी प्रेजेंटेड आफ्टर द पब्लिकेशंस ऑफ रिटर्न्ड कैंडिडेट नेम। राइट ऑप्शन बी है हमारे पास है 45 डेज। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हाट मस्ट अकम्पनी एन इलेक्शन पिटीशन अंडर सेक्शन 142। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास है बी, अ रेसिपिएंट शोइंग एन आर डिपॉजिट फॉर कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, हाउ इज एन इलेक्शन पिटीशन डीम्ड प्रेजेंटेड इफ सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और क्रूजर। राइट ऑप्शन बी है हमारे पास है, इफ पोस्टेड विद इन 45 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द रिटर्न्ड कैंडिडेट नेम। क्वेश्चन 12 हमारे पास है, क्वेश्चन 12, हु मस्ट बी ज्वाइंड एज रिस्पोंडेंट इन अ इलेक्शन पिटीशन अंडर सेक्शन 143। राइट ऑप्शन हमारे पास है, ऑल अदर कंटेस्टिंग कैंडिडेट। क्वेश्चन 13 है, हु कैन द इलेक्शन ट्राइब्यूनल डायरेक्ट टू बी ज्वाइंड एज अ रिस्पोंडेंट। राइट ऑप्शन बी है, एनी पर्सन विद स्पेसिफिक एलिगेशंस ऑफ कंट्रावेंशंस ऑफ द एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट मस्ट एन इलेक्शन पिटीशन कंटेन अंडर सेक्शन 144। राइट ऑप्शन बी है, a precise statement of material facts and particular of corrupt or illegal practices is right option। Question number 15 है, what document must be attached to an election petition। इलेक्शन पिटीशन के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है कि वो अटैच्ड होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन हमारे पास है, अ लिस्ट ऑफ विटनेसेस, देयर एफिडेविट्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस एंड एफिडेविट्स ऑफ सर्विस। क्वेश्चन 16 हमारे पास है, What relief can a petitioner claim in an election petition under section 144? सेक्शन 144 के तहत जो पिटिशनर होता है वो कौन सा रिलीफ क्लेम करता है इलेक्शन में पिटिशन के अंदर? तो राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, अ डिक्लेरेशन दैट द इलेक्शन इज वाइड और अनदर कैंडिडेट इज इलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट हैपेंस इफ एन इलेक्शन पिटिशन डज नॉट कंप्लाई विद द सेक्शन 142, 143 एंड और 144। राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, इट इज समरीली रिजेक्टेड। क्वेश्चन 18 हमारे पास है, हाउ कैन एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल इशू अ नोटिस टू द रिस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 145।
सेक्शन 145 के तहत जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स होता है वो इशू करता है नोटिस, ठीक है, रिस्पोंडेंट को। तो इसका जो सेक्शन है 145 है और उसके अंदर वो क्या नोटिस करता है, थ्रू रजिस्ट्रार पोस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स एंड पब्लिकेशन इज राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19 है, हु कैन अपेयर बिफोर एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 146। सेक्शन 146 के अंदर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने कौन अपेयर हो सकता है? राइट ऑप्शन है बी, अ पार्टी, एन एडवोकेट और अ पर्सन इंटाइटल्ड टू प्ली इन अ सिविल कोर्ट। क्वेश्चन 20 हमारे पास है, व्हाट हैपन्स इफ अ रिस्पोंडेंट फेल टू अपेयर आफ्टर बीइंग सर्व्ड अ नोटिस? राइट ऑप्शन बी है, द ट्राइब्यूनल प्रोसीड्स एक्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, व्हाट मस्ट अ रिस्पोंडेंट रिप्लाई टू एन इलेक्शन पिटीशन कंटेन अंडर सेक्शन 147? राइट ऑप्शन हमारे पास है बी, अ प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स टू रिबट एलिगेशन। क्वेश्चन 22 है, व्हाट कैन अ रिस्पोंडेंट क्लेम्स इन देयर रिप्लाई टू एन इलेक्शन पिटीशन? राइट ऑप्शन बी, dismissals of petitions and cost including special cost for a frivolous petition. Question 23 है, what procedure does the election tribunals follow for the trial of petitions under section 148? section 148 के तहत जो ट्रायल्स पिटिशंस होते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वो फॉलो करता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, सिविल कोड प्रोसीजर्स अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। Question 24 है, how long must an election tribunals decide an election petition if the parties consent to specific dates? Right option हमारे पास डी है, as agreed by the parties. Question 25, what is the maximum adjournment period allowed without party consent under section 148? Right option B, 7 days. Question 26 है, what is the cost for adjournment without party consent under section 148? Right option B है 1 lakh rupees. Question 27 है, what is the maximum period for deciding an election petition under section 148? Right option C, 180 days. Question 28, what is the cost range for adjournment after 180 days under section 148? Right option B है 1 lakh to 50,000 rupees. Question 29, what can the election tribunals do if a returned candidate causes the delay in proceedings? Right option B, order the candidate to cease the functions under proceeding conclude. Right option B है. Question 30 है, can a witness refuse to answer a question in an election petition trial on the grounds of self-incrimination? Right option B है, no, they must answer but cannot be forced to reveal their vote. Question 31 है, what can a witness receive for truthfully answering questions in an election petition trial? Right option हमारे पास है B, a certificate of indemnity. Question 32 है, can an unstamped document can be deemed inadmissible in an election petition trial? Right option B है, no, it is admissible despite not being stamped or registered. Question 33 हमारे पास है, who can an election petition be amended under section 149? सेक्शन 149 के अंदर जो पिटिशन होती है क्या वो कब अमेंड की जा सकती है? राइट ऑप्शन बी है, बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस विद ट्रायल एंड अप्रूवल. क्वेश्चन 34 है, व्हाट रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइज टू अमेंडिंग एन इलेक्शन पिटिशन? राइट ऑप्शन बी है, न्यू ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज कैन नॉट बी रेज्ड. क्वेश्चन 35, वेयर इज द ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पिटिशन हेल्ड अंडर सेक्शन 150? 150 सेक्शन के तहत ये जो ट्रायल्स होती हैं ये कहाँ पर हील्ड होते हैं? तो राइट ऑप्शन बी है, एट अ प्लेस ऑफ डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल. क्वेश्चन 36 हमारे पास है, हु कैन ट्रांसफर एन इलेक्शन पिटिशन टू अनदर ट्राइब्यूनल्स अंडर सेक्शन 151? राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, द कमीशन. क्वेश्चन 37 हमारे पास है, हु असिस्ट द इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स इफ रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 152?
राइट ऑप्शन बी हमारे पास है द एडवोकेट जनरल फॉर अ प्रोविंस। क्वेश्चन 38 हमारे पास है व्हाट कैन अ रिस्पोंडेंट डू इफ द पिटिशनर क्लेम्स अनदर कैंडिडेट वाज इलेक्टेड। राइट ऑप्शन बी है produce the evidence to provide the other candidate election would be void. Question 39. What is the deadline for a respondent to notify the tribunals of their intent to proceed the evidence under section 153? Right option 14 days है. B option is right. Question 40. What can the election tribunals order upon concluding an election petition trial? Right option B. Declare the election void and another candidate elected. Question 41. Where can an appeal against an election tribunal decisions for an assembly or senate election be filed? Right option B हमारे पास है Supreme Court is the right option. Question 42 हमारे पास है Where can an appeal against an election tribunal decisions for a local government election be filed? Right option B है हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है. Question 43. Within how many days must an appeal against an election tribunal decisions be filed? Right option B हमारे पास है 30 days के अंदर वो फाइल होती है. Question 44. What happens to an injunctive order? Injunctive order if an appeal is not decided within 180 days. Right option हमारे पास B है it stands vacated automatically. Question 45 हमारे पास है under what grounds election tribunals declare the return candidate election void and under section 150. तो right option हमारे पास है A invalid nominations and corrupt practices by the candidate. Question 46. When can election tribunals order a re-poll at a polling station? Right option B if a corrupt or illegal practices is proved at the polling station. Question 47. When can election tribunals declare another candidate elected under section 157? Right option B हमारे पास है if they have more votes or voters knowingly support or disqualified candidate. Question 48 है What can cause an election as a whole to be declared void under section 158? Extensive corrupt or illegal practices is right option. B option is the right option. Question 49 है What happens in a case of an equality of votes between two candidates under section 159? 159 सेक्शन के अंदर जो कैंडिडेट्स जो है उसकी इक्वलिटी ऑफ वोट जो है वो कैसे हैपन्स होती है क्या है. तो राइट ऑप्शन हमारे पास भी है बोथ कैंडिडेट आर डिक्लेयर्ड रिटर्न एंड सर्व हाफ द टर्म ईच. क्वेश्चन 50 हमारे पास है हाउ लॉन्ग डज द कमीशन रिटेन द रिकॉर्ड ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन आफ्टर डिस्पोजल. राइट ऑप्शन हमारे पास सी है 5 years सॉरी. ठीक है आज की ये वीडियो थी. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी. चैप्टर नंबर 9 हमने डिस्कस किया है आज की इस वीडियो में. आई होप कि आप इसको देख लेंगे. अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दें और साथ ही जो वहाँ पर जीमेल दिया गया वहाँ पर मेल कर दें अपना WhatsApp नंबर तो आपको इसकी फ़ाइल भी मिल जाएगी.